नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये लेख मैंने काफ़ी वर्षों पहले लिखा था। ये लेख मैंने तब लिखा था जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का राज था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके थे और बहुत सारे अपराधी राजनीति में सक्रिय हो गए थे और उन्होंने राजनीति के माध्यम से अरबों रुपए की संपत्ति बना ली थी। अपराधी नेता राजनीति में आते ही अपराध करने के लिए आते हैं और अपना अपराध छुपाने के लिए आते हैं और अरबों रुपए कमाने के लिए आते हैं। 2014 से पहले भारत की राजनीति एक शुद्ध मुनाफा कमाने का व्यापार बन गई थी। अब मैं आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है राजनीति का प्राधिकरण। कुछ दिन पहले भाजपा के विधायक कृष्णनंदन राय की हत्या हो गई थी। सभी पार्टियों में अपराधियों की भरमार हो गई थी। सपा और जनता दल में सबसे ज़्यादा खूंखार अपराधी हैं और उस वक्त भी थे। 2014 से पहले ज़्यादातर नेता राजनीति को शुद्ध मुनाफा कमाने का माध्यम समझते हैं। ग्रामीण समाज में परम पिछड़ापन था और अभी भी है। वहाँ पर साक्षरता बहुत कम थी और अभी भी है। ग्रामीण भारत इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा नरक बन चुका था। ग्रामीण भारत उस वक्त विश्व का सबसे बड़ा नरक बन गया था। अभी भी ग्रामीण भारत समाज में बहुत कम, कई जगहों पर विकास बहुत कम हुआ है। कृषि के विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके द्वारा हम कृषि को विकसित कर सकते हैं और बहुत से लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। पर हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं को विकास में कोई रुचि नहीं है। ग्रामीण लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं। वो नेताओं को ईश्वर के अवतार की तरह देखते हैं। अशिक्षा की वजह से ज़्यादातर ग्रामीण लोग हीन भावनाओं से घिरे रहते हैं और वो लोग परम भाग्यवादी हो जाते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण लोग स्त्रियों को सिर्फ एक भोग विलास की वस्तु के रूप में देखते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी परम अज्ञानता में डूबी हुई रहती हैं। साहित्य, संगीत, कला और विज्ञान से दूर वहाँ के लोग हर वक्त आपस में बिना मतलब में ही लड़ते और झगड़ते रहते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पर वो लोग हर वक्त विकृतियों के कीचड़ में धंसे रहते हैं। नेता लोग कई बार अत्यंत हास्यास्पद व्यवहार करते हैं। लालू प्रसाद नामक नेता को देखकर लोग हमेशा लूटपुट हो जाते थे। जैसे ही लालू प्रसाद बोलना शुरू करते थे वैसे ही लोग हंसना शुरू कर देते थे। लालू प्रसाद एक अत्यंत श्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में उभरे थे जिसका कोई भी जवाब नहीं था। जिस तरह की मानसिकता नेताओं की होती है, इसे हम लालू प्रसाद की मानसिकता को देखकर समझ सकते हैं। लालू प्रसाद शुरू में एक प्रगतिशील नेता के रूप में उभरे थे, पर धीरे धीरे उनमें सत्ता का नशा चढ़ता गया। सत्ता के नशे में चूर होकर उन्होंने कई अपराध किए और अपराध को राजनीति का पर्यायवाची समझ लिया था। उन्होंने विकास को एक फालतू का फितूर समझ लिया था, पर चुनाव आयोग की शक्ति ने और जनता के निर्णय ने यूं धूल में मिला दिया। लालू प्रसाद का भी पूर्ण रूप से पतन नहीं हुआ है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी ठोस नहीं होता है। राजनीति में सब कुछ तरल होता है। हमारे ज़्यादातर नेता लालू प्रसाद की तरह ही होते हैं। सपा, बसपा और तमाम पार्टियों में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो अपराधी होने के साथ साथ देशद्रोही भी हैं। पाकिस्तान के विनाशकारी आतंकवादियों का संबंध ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों से था। पाकिस्तान की विनाशकारी आतंकवादियों का संबंध ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों से था। यह परिस्थिति और घटनाएं 2014 से पहले की हैं। इसलिए पाकिस्तान के आतंकवादी बड़ी आसानी से हमारे देश में कामयाब हो जाते थे। वर्तमान भारतीय राजनीति को हम ये कह सकते हैं, ये किसी तरह से घिसट कर
चल रही थी। ये 2014 से पहले की स्थिति थी। ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों में ऐसे अपराधी भरे हुए थे कि उनके काले कारनामों को सुनकर और देखकर बड़े से बड़ा अपराधी भी कांप जाए। जब राजनीति में ऐसे अपराधी भरे हों जो ऊपर से नीचे तक अपराध की कीचड़ में धंसे हुए हों, तो वो लोग जनता का विकास कैसे कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का दानव इतना भयानक हो चुका था कि लोग उसका चेहरा देखकर कांप जाते थे। सेना, पुलिस, प्रशासन, बैंक, कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान आदि सब जगहों पर भ्रष्टाचार का पूर्ण रूप से प्रवेश हो चुका था। नेताओं की रुचि इस बात में बहुत ज़्यादा होती है कैसे वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना लें। इसलिए नेता लोग ठेकों और पेट्रोल पंपों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे। कई बार यही ठेके उनके लिए मौत बन जाया करते थे। ठेकों में बहुत तीव्र प्रतियोगिता होती थी। इन प्रतियोगिता में सिर्फ अपराधी ही जीत सकते थे। जो जितना बड़ा अपराधी होता था वो उतना बड़ा ठेकेदार होता था। नेता लोग पूर्ण रूप से बेशर्म हो गए थे। भ्रष्ट नेता पूर्ण रूप से बेशर्म हो गए थे। नेता लोग दोहरा व्यक्तित्व जीते थे, पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे के सामने कुछ और। आधुनिक लोकतंत्र कई बार अपने तमाम फायदों के बाद भी बड़े हास्यास्पद रूप से सामने आता है। गैर जमानती वारंटों के बावजूद भी साबुद्दीन नामक खतरनाक अपराधी आराम से प्रधानमंत्री आवास के बगल में दिल्ली में बैठा हुआ था। इसी तरह तमाम नेता बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी बड़े आराम से घूमते रहते थे। आधुनिक लोकतंत्र जातिवाद को नष्ट करने की तरफ बढ़ रहा है। यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की तरफ भी बढ़ रहा है। यह स्त्री को सम्मानित करने की तरफ भी बढ़ रहा है। ये बहुत सी विकृतियों को नष्ट कर चुका है। जो विकृतियां रह गई हैं वो विकृतियां भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। आने वाले दिनों में राजनीति के अपराधीकरण पर भी रोक लगेगी। कुछ दिनों बाद ऐसे कानून बन जाएंगे जो राजनीति में अपराधियों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा देंगे। आने वाले दिनों में भारत का बहुमुखी विकास होगा। वैसे 2014 के बाद भी बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही बहुमुखी विकास हुआ था। आने वाले दिनों में हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम पाना चाहेंगे। लोकतंत्र इस वक्त सबसे श्रेष्ठतम राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र हमारे लिए वरदान की तरह है। हमें लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए और लोकतंत्र ही हमें वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।